नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल शिक्षा बोर्ड इस दिन घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। जी हां, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बस टिकट बुकिंग पर 10% की मिलेगी छूट। जी हां, क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी ये भी आपको देंगे। प्रधानों को आई पीएम मोदी की चिट्ठी। जी हां, क्यों पीएम मोदी ने प्रधानों को चिट्ठी भेजी है, इस खबर के बारे में भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 50 डिग्री कॉलेज जल्द ही औषधि पौधों की खुशबू से महकने वाले हैं। आयुष मंत्रालय ने नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने प्रदेश सरकार को कॉलेजों में हर्बल गार्डन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। चयनित किए जाने वाले कॉलेजों में हर्बल गार्डन विकसित करने के लिए मंत्रालय की ओर से बजट जारी किया जाएगा। प्रयोग सफल रहने पर अन्य कॉलेजों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। 500 वर्ग मीटर भूमि वाले कॉलेजों का हर्बल गार्डन बनाए जाने के लिए चयन होगा। नृत्य विशेष गुण है, थोड़े में बहुत कुछ कहता है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से अलंकृत प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मालसिंह ने शिमला के गेटी थिएटर में विशेष बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कला बांटने से बढ़ती है, इसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसके लिए सिर्फ श्रद्धा, भावना और समर्पण होना चाहिए। नृत्य में उनकी हस्तकों, मुद्राओं और भावों के अभिनय की अदाकारी से सवाल पर सोनल ने कहा कि किसी भी चीज को करने के लिए समर्पण की भावना होना जरूरी है। भगवान ने उन्हें ये कला दी है, लगातार प्रयास से कामयाबी जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि शिमला बहुत खूबसूरत है, इससे पहले भी वे 10 बार हिल्स क्वीन शिमलाई हैं। मुख्य सचिवों के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को रिक्त पदों को चिन्हित कर जल्द भरने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को सभी राज्य के मुख्य सचिवों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिवों से कहा कि राज्य सरकार रोजगार देने पर फोकस करें। उन्होंने केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने के लिए भी कहा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा टर्म 1 और टर्म 2 की आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। 12वीं कक्षा की परीक्षा में 87,871 परीक्षार्थी इसमें बैठे थे, जिन्हें नतीजे आने का इंतजार है। बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि शनिवार को परिणाम घोषित किया जाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग वेटलिफ्टिंग लीग में मणिपुर की एस बिंदिया रानी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। बिंदिया ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क में कुल 199 कुल भार उठाकर अपना पिछला कीर्तिमान तोड़ा। इससे पहले उन्होंने 198 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया था। बिंदिया रानी को 20,000 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया गया। पेटीएम से बस टिकट बुकिंग करने पर यात्रियों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसके पास भारत के अग्रणी डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ब्रांड पेटीएम का स्वामित्व है, उसने आज हिमाचल सड़क परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के तहत पेटीएम ऐप पर एचआरटीसी द्वारा संचालित सभी बसों की ऑनलाइन टिकट बुक करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट की घोषणा की गई है। उपभोक्ताओं को डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन बस टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ये ऑफर लेकर आई है। 2 दिवसीय धर्मशाला दौरे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शाम को दिल्ली वापस लौट गए। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही गगल बाजार पहुंचा तो उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। प्रधानमंत्री ने गगल बाजार में स्थित पीपल के पेड़ को देख वो भावुक हो गए। उन्होंने पीपल के पेड़ को देखा तो शायद उनको अपने संघर्ष का एक एक पल याद आ गया। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन दिनों की याद आ गई जब वह हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे। तब इसी पीपल के नीचे भारतीय जनता पार्टी अपना मंच तैयार करती थी और यहीं से पार्टी के नेता जनता को संबोधित करते थे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुआ करते थे। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और अन्य नेताओं ने गगल बाजार में लगा मंच साझा किया था।
एक तरफ जहां देश में 21 जून को होने वाले 8वें योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी सभी पंचायत प्रधानों को आई है। हिमाचल में भी सभी पंचायत प्रधानों को ये पत्र आयुर्वेद विभाग के माध्यम से भेजा गया है। गौरतलब है कि इस बार 21 जून को होने वाले 8वें योग दिवस पर आजादी के 75 साल के अवसर को देखते हुए पूरे देश में 75 ऐतिहासिक साइट्स चुनी गई हैं, जहां पर योग दिवस कार्यक्रम होगा। हिमाचल में भी ऐसी 4 साइट्स पर 4 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायतों को भी योग दिवस के साथ जोड़ा है। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को इस साल के आखिर में 1.25 लाख आयातित सेब के पौधे दिए जाएंगे। उद्यान विभाग ने बागवानी विकास परियोजना के तहत इटली और यूएस के सेब के पौधे आयात कर रखे हैं। पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन का 1 साल पूरा होने के कारण इनका वितरण बागवानों को किया जाएगा। बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि विदेशों से आयातित पौधे अभी क्वारंटाइन हैं। इसी तरह विभाग अपने PCDO में आयोजित पौधों को प्रोपेगेट कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2022-23 के दौरान बागवानों को 1.25 लाख और 2023-24 के दौरान 3 लाख विदेशी पौधे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन शुक्रवार को शहरी नियोजन और नगरपालिका वित्त के माध्यम से उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार और शहरी शासन को बढ़ाने पर सत्र आयोजित किए गए। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और मेल वितरण और सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा हुई। व्यापक सत्रों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विचार विमर्श क्षेत्रों के लिए एक रोड मैप तैयार करने में उपयोगी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप विकसित करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।